अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर। ओम शांति। आप सभी का अवर ड्रीम चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी के जीवन पर आधारित सच्ची घटना की बात करेंगे जो आपको आपके जीवन में समय की महत्वता को बताएगा। ऐसी महान विभूति जिसको भारत के यूथ आइकॉन के रूप में भी जाना जाता है, जी हाँ, वह नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी महान विभूति जो एक संत, लेखक व दार्शनिक तत्वज्ञानी भी थे। इस महान विभूति का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में ऐसे बहुत से कार्य किए जो सभी विषयों में सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी बन गए। 4 जुलाई 1902 में स्वामी जी को किसी बड़ी बीमारी के चलते देह त्याग करना पड़ा, लेकिन स्वामी जी सभी के दिलों में सत्यता की मूरत बनकर रह गए। एक बार की बात है, स्वामी जी एक नदी के किनारे नाव का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ पे साधु जी आ जाते हैं और स्वामी जी से पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं यहाँ नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे नदी पार करनी है। फिर उस संत ने पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हैं? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। इस बातचीत के चलते साधु ने कहा कि आप तो इतने बड़े इंसान हैं, आप कई लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, फिर भी आप इस छोटी सी नदी को पार नहीं कर सकते। देखो, मैं आपको इस नदी को पार कर कर बताता हूँ। उस साधु ने नदी के ऊपर पानी पर चलकर उस नदी को पार किया और फिर से पानी पर चलते हुए स्वामी जी के पास आ गया और कहता है कि देखो, मुझ में इतना टैलेंट है, मुझ में इतना ज्ञान है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। और आप में तो कोई भी शक्ति नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी आपको सारी दुनिया कैसे जानती है? स्वामी जी ने साधु की ओर देखकर मुस्कुराया और साधु से पूछा, तुम्हें इस कला को सीखने में कितना वक्त लगा? साधु ने उत्तर दिया, महज 15 साल मुझे इस कला को सीखने में समय लगा। इसके बाद एक नाविक वहाँ पर नाव लेकर आ जाता है। साधु जी और स्वामी जी दोनों उस नाव में बैठकर नदी पार कर लेते हैं। स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और उस नाविक को दे दिया। दोनों के 50-50 पैसे हुए। उसके बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा, देखो, इस 50 पैसे के लिए तुमने अपनी इतनी अमूल्य जिंदगी के 15 वर्ष बर्बाद कर दिए। तुम जैसे ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि ऐसी बातों पर अपना समय बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके जीवन में कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए समय की महत्वता को हमें समझना चाहिए। स्वामी जी ने साधु को यही समझाने की कोशिश की कि जो 15 साल उसने अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए थे, वही 15 साल अगर वह समाज की व मानव की सेवा में लगाता तो वह भी स्वामी जी की तरह पूरी दुनिया में जाना जाता। अपने टाइम को आप ऐसी जगह यूज़ करें जहां उसका एक्चुअल सेंस निकले, क्योंकि समय से बड़ा कोई धन नहीं होता। इसीलिए अंग्रेज़ी में एक कहावत है, टाइम इज़ वॉट वी वॉन्ट द मोस्ट बट वी यूज़ द वर्स्ट। समय एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब भी हम समय को ही करते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में समय के महत्व को जानना चाहिए। ओम शांति।
तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस